नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोग्राफी वर्स हिंदी। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं महान हस्तियों की प्रेरणादायक जीवन कहानियां। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा इतिहास, प्रेरणा और जीवन के अनसुने पहलू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़ें हमारे साथ हर हफ्ते नई बायोग्राफी के लिए। आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी 1917-1984 एक भारतीय राजनेत्री थीं, जिन्होंने 1917 से 1984 के बीच भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। उनका राजनीतिक करियर स्वतंत्र भारत के सबसे निर्धारक दशकों में फैला, जिनमें वे निर्णायक नेतृत्व, साहसी नीतियों और राज्य शक्ति के विवादास्पद प्रयोग के लिए जानी गईं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रभावशाली नेहरू परिवार में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की एकमात्र संतान थीं। उनके माता पिता स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। उन्होंने भारत में शिक्षा पूरी की और बाद में जिनेवा की इकोल इंटरनेशनल, शांति निकेतन के विश्व भारतीय विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड के सोमरविल कॉलेज में अध्ययन किया। उनकी पढ़ाई अक्सर अस्वस्थता के कारण बाधित रही, पर बचपन से ही वे राष्ट्रवादी राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन के संपर्क में रहीं। राजनीति में प्रवेश। इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर औपचारिक रूप से 1947 के बाद शुरू हुआ। उन्होंने अपने पिता प्रधानमंत्री नेहरू की सहायता की और राजनीतिक अनुभव अर्जित किया। 1959 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जिससे उनकी पार्टी में स्थिति मजबूत हुई। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। 1966 में शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल। पहला काल 1966-1977। इंदिरा गांधी ने आर्थिक चुनौतियों, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक परिस्थितियों के दौर में देश का नेतृत्व किया। प्रमुख उपलब्धियां। ग्रीन रिवॉल्यूशन। उन्होंने कृषि सुधार लागू किए और उच्च उपज फसलों को बढ़ावा दिया, जिससे भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। 1969 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सरकार ने बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण मजबूत किया ताकि ग्रामीण और पिछड़े वर्गों तक क्रेडिट पहुंचे। 1971 का युद्ध और बांग्लादेश का सृजन। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के समर्थन में कदम उठाए। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना और भारत की क्षेत्रीय शक्ति बढ़ी। पोखरण परीक्षण 1974। इस ऐतिहासिक क्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। परीक्षण की योजना अत्यंत गोपनीयता के साथ बनाई गई थी, जिसमें वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों की एक छोटी टीम शामिल थी। राजस्थान के पोखरण में रेगिस्तान के बीच वैज्ञानिकों ने भूमिगत परमाणु उपकरण तैयार किए। परीक्षण स्थल पर सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। 18 मई 1974 को भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और तकनीकी क्षमता का प्रमाण थी। इस परीक्षण ने भारत को नाभिकीय क्षमता वाला राष्ट्र बना दिया और देश की रक्षा नीति तथा वैश्विक स्थिति को मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस परीक्षण की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। कई देशों ने भारत की आलोचना की, जबकि कुछ ने इसे आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में सराहा। इसने भारत की परमाणु नीति को भी नई दिशा दी। विवाद। आपातकाल 1975-1977। 1975 में एक उच्च न्यायालय के फैसले ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित किया, जिससे राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ। इन 2 वर्षों के बीच सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लागू किया। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गईं, प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लागू हुई और विपक्षी नेताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस और प्रशासन को विशेष अधिकार दिए गए, जिससे आम नागरिकों में भय और असंतोष फैल गया। कई विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें बलपूर्वक दबाया गया। सरकार ने परिवार नियोजन जैसे विवादास्पद कार्यक्रम चलाए, जिनमें जबरन नसबंदी की घटनाएं भी शामिल थीं, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ा। आपातकाल के इस 21 महीने के काल में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर पड़ीं और भारत के संविधान की मूल भावना पर सवाल उठे। इस अवधि को भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है।
आपातकाल की व्यापक आलोचना हुई, देश विदेश में विरोध प्रदर्शन हुए और प्रेस तथा बुद्धिजीवियों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। जनता में असंतोष बढ़ता गया। 1977 में जनता के दबाव और आलोचना के बीच इंदिरा गांधी ने आपातकाल समाप्त किया और आम चुनाव कराए। कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और इंदिरा गांधी अस्थायी रूप से सत्ता से बाहर हो गईं। 1977 के बाद विरोधी शासन आया, पर इंदिरा गांधी ने संगठन मजबूत किया और 1980 में कांग्रेस ने लोकप्रिय समर्थन पाकर वापसी की। पहली अवधि में उनके निर्णयों ने देश को आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक रूप से परिभाषित किया, साथ ही गहरे विवाद भी छोड़े। दूसरे काल की चुनौतियां और घटनाएं नई राजनीतिक परिस्थितियों का फल थीं। अगला भाग 1980-1984, दूसरा काल 1980-1984। इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में वापस आईं, पर यह अवधि पंजाब में उभरते अलगाववादी आंदोलनों सहित घरेलू अशांति से चिह्नित रही। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जून 1984। यह एक सैन्य अभियान था जिसे उनके सरकार ने सशस्त्र कट्टरपंथियों को हराने के लिए आदेशित किया। यद्यपि सैन्य उद्देश्य प्राप्त हुए, इसने कई सिखों को आहत किया और तनाव को तीव्र कर दिया। हत्याकांड 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके दिल्ली निवास पर उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद बड़े पैमाने पर सिख विरोधी दंगे हुए, जो आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे अंधेरे पलों में से एक माने जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन: इंदिरा गांधी ने 1942 में फिरोज गांधी से विवाह किया। उनके 2 पुत्र थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय गांधी राजनीति में सक्रिय थे, पर 1980 में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री बने। विरासत: इंदिरा गांधी की विरासत जटिल और विवादित है। एक ओर वे एक दूरदर्शी नेता मानी जाती हैं, जिन्होंने भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत की और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। दूसरी ओर उनके द्वारा लगाई गई आपातकाल जैसी कार्रवाइयों और सत्ता के केंद्रीकरण को लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए हानिकारक माना जाता है। फिर भी वे भारतीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली नेताओं में रही हैं और अक्सर इंडिया की आयरन लेडी के रूप में याद की जाती हैं। निष्कर्ष: इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर असाधारण उपलब्धियों और गंभीर विवादों से भरा रहा। उन्होंने भारत के आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को रूप दिया, पर साथ ही लोकतंत्र और राज्य शक्ति पर सवाल भी छोड़े। उनका जीवन आज भी शोध और बहस का विषय बना हुआ है। हमारे चैनल बायोग्राफी वर्स हिंदी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हर हफ्ते नई प्रेरणादायक जीवन कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।